बात मत्ती की किताब उसके 6 अध्याय के 24 पद में लिखी है। मत्ती की किताब 6 अध्याय और उसका 24 पद। कुछ लोगों की आवाज आ रही थी, कुछ लोग पढ़ ही नहीं रहे थे, बस चुपचाप बैठे हैं। मौन व्रत किया है क्या? क्या प्रॉब्लम है? आपको एक बात बताता हूं मैं, ट्रुथ है। जब भी परमेश्वर का वचन बोला जाएगा वो अपने मार्ग छोड़ेगा। जब भी परमेश्वर का वचन बोला जाएगा वो अपने मार्ग छोड़ेगा। लिखा है, जितने मृतक परमेश्वर के पुत्र की आवाज को सुनेंगे वे सब के सब जिएंगे। जितने मृतक परमेश्वर के पुत्र की आवाज को सुनेंगे वे सब के सब जिएंगे। परमेश्वर का वचन जब भी बोला गया उसने अपनी विटनेस को दे दिया। अगर चर्च इस बात को समझ ले तो उस विश्वास के साथ वचन को रीड करें। एक बार फिर हम इसे रीड करना चाहते हैं। आपके कान सुने, आपका मुंह बोले। मुंह से आप क्या कर रहे हैं? कम ऑन, मुंह से क्या कर रहे हैं आप? अंगीकार। ओ माय, मुंह से क्या कर रहे हैं आप? सुनने से क्या आता है? और विश्वास। मैंने विश्वास किया। रीड नाउ। Amen. I got it. Yes. कोई मनुष्य, यहां पर एक वर्ड आया, दो स्वामी, राइट? दो मास्टर, राइट? सही है? क्लियर है? दो स्वामियों की सेवा कौन नहीं कर सकता? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा, मैं दो स्वामियों की सेवा, राइट? क्लियर है? ये दो स्वामी है कौन? पहले इन्हें आइडेंटिफाई करें कि ये दो स्वामी कौन है, राइट? इस वचन की अंतिम लाइन में दोनों स्वामियों का नाम लिखा हुआ है। कम ऑन चर्च। बी, आर यू अलर्ट? ये दो स्वामी कौन कौन है? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और दोनों स्वामी वो कौन है? ओ माय, दो स्वामी कौन है? से लाउडली। मैंने अभी बोला कि विश्वास जो है, पहला स्वामी कौन है और दूसरा स्वामी? अब परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि शैतान को स्वामी नहीं कहा गया। हालेलुया, राइट? ये डिफरेंस को जानना है, राइट? इसी भेद को जानना है, राइट? उसने कहा एक ही समय में कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब? टॉपिक है हु इज योर मास्टर?
आपका स्वामी कौन है, धन या परमेश्वर? प्रूव करेंगे, प्रूव करेंगे। बोल तो दिया, एक्शन में है कि नहीं देखेंगे। राइट? यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को मानेगा। जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को अर्थात मेरे वचन को मानेगा। राइट? और स्क्रिप्चर बोलता है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो तुम्हारी प्राथमिकता कौन है? अगर तुम्हारी प्राथमिकता परमेश्वर है तो तुम्हारे जीवन में यह दिखाई देगा कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में पहले स्थान पर है। क्यों? क्योंकि विश्वास बोलता है। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। Something is happening, right? यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो तुम्हारे चलन में परमेश्वर दिखाई देगा। और यदि तुम धन से प्रेम करते हो तो you will be absent in the church. You will move out from the presence into the world. Hello church. नहीं, क्या है? Listen, संडे के दिन विवाह बहुत होते हैं। पता नहीं विवाह वालों को भी छुट्टी संडे के दिन ही मिलती है। Yes? Have you agree with me? पास्टर गौरव इसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं और बहुत अच्छी चीजें बहुत अच्छी चीजें जानते हैं। Are you listening? संडे के दिन प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं लोग ये देखकर कि छुट्टी। पर संडे विश्वासियों के लिए छुट्टी नहीं है, एंगेजमेंट का दिन है। एंगेजमेंट का दिन है कि वो विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका एंगेजमेंट जो है वो खुदा के साथ है। संडे इज नॉट द हॉलीडे फॉर बिलीवर्स, इट इज द फेलोशिप डे फॉर द बिलीवर्स। इफ यू बिलीव you can sit with God, you can fix yourself with God and you see the result. You will see the result. आपके लिए संडे का दिन हॉलीडे कैसे हो सकता है? Come on church, is it true or not? Sunday is not the holiday for you and for me. लेकिन विवाह वालों का, बर्थडे वालों का, एंगेजमेंट वालों का संडे जो है वो हॉलीडे है, राइट? बट आपका संडे हॉलीडे नहीं है, आपका संडे फेलोशिप डे है। इज इट क्लियर? ओके। देन फेलोशिप में क्या होगा? अगर आप मास्टर के साथ बिजी रहो क्या होगा? ये बात संसार में इंपैक्ट डालेगी, संसार को बता देगी कि तुम चुना हुआ वंश हो। यदि परमेश्वर आपके जीवन में स्वामी है तो सारी प्राथमिकताओं को अलग रख करके आप परमेश्वर के साथ रविवार को कलीसिया में उपस्थित रहेंगे। चलिए पास्टर कहां से ढूंढ के लाए हो? बिल्कुल बिल्कुल सटीक पत्थर मारा है। That is not my stone, that is his word, right? और उसने क्या कहा? पास्टर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी। नो, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यहां जगह नहीं है। तुम्हारे चारों ओर एक हेज बना हुआ है, तुम्हारे चारों ओर एक बाड़ा बांधा हुआ है। पर बाइबल कहती है जो बाड़े को तोड़ेगा
जो बाड़े को come on church, you know much better. जो बाड़े को तोड़ेगा, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा वचन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया। सारे प्रोग्राम कौन से दिन? सारे प्रोग्राम कौन से दिन? और उस दिन बहुत आसानी से अच्छे पोशाक आप नहीं, लोग आपके बारे में बात नहीं कर, अच्छी पोशाक आप पहनेंगे उस दिन, आप सबसे अलग लगते हैं उस दिन। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप फंक्शन में जा रहे हैं, किसी ने तो भी आपको देखकर कमेंट करना चाहिए। ये मेरा प्रेजम्पशन है, आपका नहीं। किसी ने आपको बोलना चाहिए कि आप कितनी कम ऑन चर्च, आप कितनी, तुम लोगों को बैठाओ जल्दी से। Are you listening? आप यहां मत देखिए, आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं करें। यस, क्लियर है कि नहीं? और कोई कमेंट करता है कि आप बहुत अच्छी ओ क्या आप यहीं पर हैं, मेरे साथ हैं क्या? क्या आप मेरे साथ में हैं? आप मेरे साथ में हैं तो फिर अलर्ट रहिए वर्ड के लिए। ओके, क्लियर है? ओके। जब आप अच्छी सी पोशाक पहन कर आते हो, सबको आप ब्यूटीफुल लगते हो, चाहे काला हो, गोरा हो, कैसा है, मोटा हो, नाटा हो, सबको आप ब्यूटीफुल लगते हैं। पर आपने अपना जो मेकअप किया है, अपना जो ड्रेसअप किया है, आपने जो ड्रेस कोड पहना, वो किसके लिए? कम ऑन चर्च, किसके लिए? Did you notice somewhere? मैं आपके मेकअप के अगेंस्ट में नहीं हूं, अंडरस्टैंड कराना चाहता हूं कि रियलिटी क्या है। Are you listening? Right? किसके लिए आपने किया है ये सब? हाँ? आपको नहीं पता है, राइट? क्योंकि आप ऐसा करते नहीं है। Of course, आप ऐसा नहीं करते इसलिए आपको पता नहीं है। But King of Kings, Lord of Lords, the mighty King, the life and resurrection, the first and last, is going to meet in the Sunday service. And you are not dressed up yourself. You have not done your makeup according to His word. What fellowship you have, friend? What fellowship you have? King of Kings, the Lord of Lords, the Lord of Hosts, the living Word. You are in the fellowship with Him. You are not with the fellowship with the any man. आप किसी व्यक्ति के साथ फेलोशिप करने नहीं आए हैं। आप देखिए आपका ड्रेस कोड, आप चेक कीजिए कि आप राजाओं के राजा के साथ फेलोशिप में हैं। The king will see you. The king will honor you. The king will put the impact on your life. Are you listening, church? Who is your master in your life? कौन है आपके जीवन में स्वामी? कौन है जिसको अपने स्वामित्व दे के रखा आपके जीवन में? अगर खुदा का बेटा आपके जीवन में स्वामित्व है, तो जिस रोड से भी निकल जाओगे वहां पर
जाएगी। क्योंकि मेरी बाइबल कहती है पतरस जब स्ट्रीट से गुजरता था, लोग स्ट्रीट पर लाकर बीमारों को डाल देते थे ताकि पतरस की परछाई उन पर पड़े और लोग चंगे हो जाएं। अगर आपके और मेरे जीवन में मसीह पहले स्थान पर है, पहला स्वामी है, तो तैयार हो जाइए, विटनेस आपको फॉलो करेगी, टेस्टमनीज आपके जीवन में होंगी। पर इस बात से आनंदित होने की आवश्यकता नहीं है कि टेस्टमनी आपके जीवन में है, पर इस बात से आनंदित होने की आवश्यकता है कि रूहों की कटनी काटी जाएगी। लोग खुदा के बेटे को जानने आएंगे, लोग देखेंगे आपके जीवन से कि आपके जीवन में मसीह दिखाई देता है। How prepare yourself to? आप अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं? अगर आप आत्मा में आ जाओ, शराब जो है अपना नशा छोड़ देगी। चर्च, शराब अपना नशा छोड़ देगी। शुगर आपके शरीर में नॉर्मल चलन करने लगेगी। आपको मुझको ऐसी लाइफ जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, पर आपको चेक करना होगा कि आपके जीवन का स्वामी कौन है, पैसा या परमेश्वर। अगर परमेश्वर आपके जीवन में पहले स्थान पर है, आप सारे काम को वाइंड अप करोगे। और आप कहां होगे? कहां होगे? कब? जब चर्च खत्म हो जाएगा तब, या जो टाइम आपको दिया गया है? पास्टर धीरे से गोटा मार रहे हो। नो, मैं गोटा मारने नहीं आया, आपको और मुझको डिसिप्लिन करने के लिए कहा गया। यदि आप और मैं अनुशासित नहीं होंगे, उस कार्य को कभी नहीं देख पाएंगे जिसके लिए आपको और मुझको डिजाइन किया गया। आज मेरे अंदर एक विटनेस आ रही है। अगर आपके शरीर में शुगर है जो हाई और कम हो रही है, आर यू लिसनिंग मी? स्टार्ट द फेलोशिप विद जीसस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। डिजीज कैन नॉट स्टैंड। डिजीज कैन नॉट स्टैंड। व्हेन यू, जब आप आत्मा में चलन करोगे, सारे अंग जो डिसऑर्डर में है वो ऑर्डर ले लेंगे। आपका माइंड ऑर्डर में आ जाएगा। जिन चीजों को आपने बिखरते हुए देखा है, अब वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी इन जीसस नेम। हालेलुया चर्च। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा, अगर आपने अपना ध्यान मन और दिमाग पैसे पर लगा लिया है, तो आपको मैं बता दूं कि वो आपका स्वामी बन गया है और वो आपको मसीह के साथ रहने नहीं देगा। आपको कैलकुलेटिव कर देगा। आप चीजों को पैसे के दृष्टिकोण से कैलकुलेट करने लगोगे, आप रिश्तों को पैसे से कैलकुलेट करने लगोगे, आप अपनी फेलोशिप को पैसे से कैलकुलेट करने लगोगे, और आप कभी भी उस फुल पोटेंशियल को जो यीशु ने आपके लिए किया है कभी देख नहीं पाओगे। पर ये कब होगा? ये तब होता है जब आपने परमेश्वर को छोड़ करके किसी और को अपने जीवन पर स्वामित्व दे दिया है। आप पूछेंगे, पास्टर क्या मैं पैसा ना कमाऊं? यस, क्वेश्चन है। कम ऑन, क्वेश्चन है कि नहीं है? पास्टर क्या मैं पैसे नहीं कमाऊं? ऑफ कोर्स। मेरी बाइबल कहती है, एक पद पढ़िए, एक ही व्यक्ति निकालेगा, बाइबल में मत जाइए, एक व्यक्ति निकाले, केवल एक व्यक्ति निकालेगा। आप बाइबल में मत देखिए, इधर ध्यान सुनिए। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और उसका 18 पद सुनिए, वहां पर बाइबल कहती। अब आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं, क्या पास्टर मैं पैसा ना कमाऊं?
ऑफ कोर्स कमाइए, 7 दिन में से 6 दिन किसके हैं? किसके दिन है वो? 7वां दिन किसका है? 6 दिन आपने क्या किया है? फिर 7वें दिन कहां होना चाहिए? पास से कोई इमरजेंसी आ गई, ओके, इमरजेंसी को बोलिए अगले दिन आना, आज मत आ, क्योंकि जो कुछ आप कहोगे वो, मुझे संडे के दिन कोई इमरजेंसी नहीं आई। राइट? क्लियर है? अब वर्ड सुनिए, वर्ड क्या कहता है। देखो, सबसे पहली बात क्या है? तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, उसको पहले स्थान पर रखना, उसके साथ गुफ्तगू करना, उसके साथ वार्तालाप करना, उसके साथ सहभागिता करना। क्यों? क्योंकि सुनो, वहां पर रुक, क्योंकि आपको पता है वचन क्या लिखा? जो प्रभु की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। दैट मीन्स जैसे ही आप प्रभु के साथ सहभागिता करोगे तो वर्ड जो है आपको एकता में ले आएगा, वर्ड जो है आपको वननेस में ले आएगा, वर्ड जो है आपके अंदर लिविंग बन जाएगा, वर्ड जो है आपके अंदर विटनेस बन जाएगा। राइट? तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। क्यों स्मरण रखना? सुनो, देखो क्या बोलते हैं, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ देता है। बस, जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है, जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। किसको? मुझे। किसको? मुझे। दैट मीन्स परमेश्वर का अभिषेक जो है, जो संपत्ति प्राप्त करने वाला जो अभिषेक है, वो आपके अंदर रख दिया। यस। हालेलुया। जब 6 दिन आप हाथों को बढ़ाओगे, जब 6 दिन हाथों को बढ़ाओगे, तो इन हाथों से जो अंदर रखा हुआ है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। वो आपके लिए संपत्ति लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह यीशु में पहले से ही आपको संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य दी है। सही है भैया? केम छो? सारो छो? Are you listening? कौन है आपके जीवन का स्वामी? अगर परमेश्वर है, चर्च कितने बजे शुरू होता है? हम कितने बजे आए? पूछो अपने आप से, हम कितने बजे आए? मैं भी पूछता हूं अपने आप से, आप आए कितने बजे? बोले पास्टर जी आज तो पूरा ही, कौन सा सर्फ लाए हो आज, धो रहे हो अच्छे से? नो नो, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। प्राथमिकता, जो जीवन की प्राथमिकता है ना, वो आपको 4 बजे की बजाय 3 बजे उठा देगी। और अगर आप यीशु से मोहब्बत करते हो तो आप घर में रुक ही नहीं सकते, ना आपकी गाड़ी रास्ते में रुक सकती है। आप जब तक चर्च में नहीं आओगे बेचैनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप किंग ऑफ किंग से मुलाकात करने के लिए उसको धन्यवाद देने आ रहे हैं, उसे बलिदान चढ़ाने आ रहे हैं। प्रभु तू ही है जो मेरे जीवन का स्वामी है। यस? कौन है मेरे जीवन का स्वामी? अब अगर परमेश्वर आपके जीवन का स्वामी है तो आप उसको कौन से स्थान पर रखेंगे? आपकी प्राथमिकता कौन है? अगर परमेश्वर होगा तो आप समय पर चर्च में रहेंगे। बोले पास्टर जी समय भी ले आए, चलो समय भी ले आए। परमेश्वर ने सब कुछ समय पर
यस और नॉट? क्लियर? मैं आपको बता रहा हूं, मुझे आत्मा कनेक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई आई एम स्पीकिंग, राइट? परमेश्वर ने सब कुछ कैसे किया? समय पर, समय पर, समय पर, समय के पहले, समय के बाद, समय पर, राइट? और जिससे आप जन्मे हो वो भी समय को निर्धारित करता है। जिस बीज से आप जन्मे हो वो अविनाशी है, ये भी समय पे पूरा हुआ है। आपका उद्धार ना पहले हुआ ना बाद में हुआ, आपका उद्धार अपॉइंटेड टाइम पर हुआ है। तो उसका वचन आपके जीवन में भी समय पर ही हुआ है। सही है? नहीं सही है? सही है? बालियों वाले से कह दो, आओ हम समय पर चलें। मेरा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। जब हम समय पर करेंगे, समय पर परिणाम भी देखेंगे। मेरा परिणाम बड़ा है, मेरा प्रभु बड़ा है, मैं समय पर रहूंगा। इंडिगो की उड़ान संख्या 6C320, समय पर रहना हमारी प्राथमिकता है। अनाउंसमेंट करते हैं, समय पर रहना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए इंडिगो जानी जाती है। हालेलुया। समय पर रहना, समय पर चीजें करना विश्वासियों की प्राथमिकता है। इंडिगो फेल हो सकती है पर बिलीवर फेल नहीं होंगे। कुछ लोग जो हैं सोए हुए हैं, उन्हें जगाने की आवश्यकता है। बाजू वाले से कहते जाग जाओ, समय आ गया है। यस, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आना है? बाजू वाले को जगा दो, धक्का नहीं देना, जगा दो। हालेलुया, हालेलुया। गलतियन 4:4 में क्या, गलतियन 6:4 में क्या बोलते हैं वो? तेरे ही मार्गों पर चलूं। तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। Come on, church. Are you listening? क्या लिखा है वहां पर? कब? जब समय पूरा हुआ। It is इंग्लिश में क्या लिखा है? When the appointed time came. समय के पहले और समय के, अच्छा मराठी मध्ये आपल्याला वाचायचे आहे, चला बघा बरं आता मराठी मध्ये काय म्हणतात वर्ड। गलेशियंस, कोई बात नहीं, गलेशियंस 6th chapter verse 4 oh sorry 4 ना, मराठी मध्ये वाचायचे आपल्याला। गलेशियन 4:4 खूप तुम्हाला खूप जॉय मिळणार, हे वचन मध्ये खूप जॉय ठेवलेला आहे। आता आपल्याला घ्यायचं आहे, घ्यायचं आहे का नाही? कोणाला पाहिजे? तुम्हाला पाहिजे आणखी? ते आतमध्ये ठेवलं त्याचं काय? बरं साहेब, कशाची पूर्णता झाली? काळाची, हाँ, काळाची, काड़ी कीड़े की नहीं, काळाची। हाँ, समय की परिपूर्णता। वहां पर सुंदर बना, जब समय परिपूर्ण हुआ, जब समय नियुक्त समय आ गया, तब परमेश्वर ने अपने बेटे को आपके जीवन में भेजा। सही है? कब?
इंडिगो की प्राथमिकता है समय पर उड़ान भरना। आपकी प्राथमिकता क्या है? हेलो चर्च, खुसर पुसर नको, जे बोलायचं जोरात बोला. ऐक मला काय आज खिचडी वाट मला आवडत नाही भाऊ, काहीतरी आणखी सॉलिड द्या. काय? जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने सही समय पर अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा. अपॉइंटेड टाइम, राइट? अगर वो अपॉइंटेड टाइम पर नहीं आता तो आप और मैं कभी भी बचाए नहीं जाते. अगर समय का परमेश्वर है और उसने सब कुछ समय पर किया है, आपका जन्म भी समय पर हुआ और आपका टाइम नियुक्त है, तो समय पर रहना आपकी प्राथमिकता है या नहीं, ये चेक करके देखिए. यस, आपके जीवन का स्वामित्व किसने लेकर रखा है? देखो, बाइबल क्लियर है इस पर, राइट? समय पर आएंगे, जो नहीं उठता छोड़ दीजिए उसको, सो जितना सोना है ना. बाइबल क्या कहती है? और सो थोड़ा सा, तेरा भारी कंगालपन तुझ पर जा पड़ेगा या आ पड़ेगा. मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा. और थोड़ा सोले आलसी, आलसी भी लिखा वहां पर. लीला है कि ना लीला है? लीला है ना, बरोबर है ना. थोड़ा और सोले. हाँ भैया, चेयर चेयर बेटा कर लो. चेयर अनकी चेयर अन. हे आलसी, अगर वाचा छे मां, देखो सुनो तो सही. हे आलसी, मैं किसी सुनो, ये सब कनेक्शन ऊपर से आ रहा है. आज कितने सालों के मैंने नहीं पढ़ा इस वचन को. हे आलसी, ये क्या लिखा है? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? कोणाला म्हणते तू? कोणाला बोलून राहिली तू? अगं कोणाला म्हणते हे आळसी? क्या लिखा है? हे आलसी, तू कब तक सोता तू रहेगा? कब तक सोता रहेगा. क्वेश्चन चिन्ह है. तेरी नींद कब टूटेगी? तेरी नींद कब टूटेगी? इसका मतलब है उसे अवेक होने की जरूरत. आवश्यकता है. ए आलसी, तू कब तक सोता रहेगा और तेरी नींद कब टूटेगी? और आगे कुछ और सो लेना. कुछ और सो ले. मैं और सोऊंगा. थोड़ी ये सी चीकू करता है. नींद. सुनो सुनो, ये चीकू करता है सुबह. अरे उठना रे, 7 बज गए. आज छोटा वाला दोनों करते हैं. आज ये दोनों ऐसे कर रहे थे. मन ठीक है, आज इनको ये वचन पढ़वा देना चाहिए. हे आलसी, तू थोड़ा और सो ले और क्या कर. तेरी नींद कब टूटेगी? तेरी नींद कब टूटेगी? ते वचन तेरे से विसरून राहिल ना. तू केव्हा जागणार? कुछ और सो लेना. कुछ और सो लेना. थोड़ी सी नींद. थोड़ी सी नींद. एक और झपकी. अरे थोड़ी सी नींद, एक और झपकी. एक बोलते मेरे को एक झपकी लेने दो ना. देखो झपकी लेने वालों, जिसके कानों में सुन लो वचन क्या कहता है. एक और झपकी. ये सुन भैया, एक और झपकी लिया तो क्या होने वाला बता दे. थोड़ा हाँ. और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना. हाँ, तब तेरा कंगालपन बटमार की थांबा थांबा, जोरच नाही. हळूहळू हळूहळू जायचं इकडे. काय म्हणत? तब किसका? तेरा. ऐसा लिखा है, नोटिस करिए, वहां पर लिखा है वर्ड तब तेरा. इसका मतलब है जो आलसी है, सोने में नंबर 1 है, उसको नंबर 1 हटाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि लिखा है तेरा कंगालपन. तेरा कंगालपन. कंगालपन. हाँ,
क्या होगा? बटमार की नाई बटमार की नाई, झट मारने वाले की नाई, और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। बोले पास्टर जी आज तो बड़े वचन चुन चुन के काढ़ रहे हो, इब के होगा। हालेलुया। आर यू लिसनिंग? अगर आपकी प्राथमिकता यीशु है, तुम्हें सोने नहीं देगी ये बात, ये सोने नहीं देगी, क्योंकि इस बात को मैं बेहतर जानता हूं। हालेलुया। गौरव ने, पास्टर गौरव ने, पिता बनकर बोलता हूं तो गौरव आता है, सेवक बनकर बोलता हूं तो पास्टर गौरव आता है, दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। एक बात कही उन्होंने, और जब मैं उनके साथ बैठा था, जरा पीछे बैठा लीजिए, पीछे बैठा लीजिए, सामने मत लाइए प्लीज, पीछे बैठा लीजिए। और हम घर में बैठे थे, सुनिए ध्यान से जल्दी, अब आप उन्हें मत देखिए, वो आप अपना ध्यान यहाँ रखिए। उन्होंने एक बात कही, सब मैं कभी कभी क्या करता हूं, किसी से भी सुनता हूं और उसमें जो बात मेरे काम की उसे मैं ले लेता हूं। तो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना चल रही थी और वो सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, और उन्होंने एक बात कही, रबा रबा बाबा जखा खा करने से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो आदमी बोल रहा है, सुन भी रहा है, पर अटेंटिव नहीं है, उसका माइंड जो है फोकस्ड नहीं है। वो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर कर रहा है, पर परिवर्तन उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसका पहला, उसका जो माइंड है, उसका जो हार्ट है, एक जगह पर फिक्स नहीं है। राइट? उन्होंने कहा कि जब आप अन्य अन्य भाषा बोलें तो आपका हार्ट और माइंड वहीं पर फिक्स रहना चाहिए, तब आप उसका परिवर्तन देख सकते हैं। गॉट इट? हालेलुया, हालेलुया। एंड मैं इस बात को नोट कर पा रहा था। कभी कभी हमारे एडमिन भी आउट ऑफ द रेंज रहते हैं, उनका कनेक्शन मिलता नहीं है। कई लोग कनेक्ट हो जाते हैं, उनके बच्चे भी, मम्मी ये देना, अरे ये हमको थोड़ी सुनना है, प्रार्थना हो रही है ना। बार बार म्यूट करते हैं बच्चे, फिर भी वो अनम्यूट हो जाते हैं, ऐसा लगता है अनम्यूट करने से ही उनको सुनाई देगा। नो, दैट इज नॉट द सिस्टम माय फ्रेंड। मैं क्यों बता रहा हूं? जब आप फोकस होकर अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, वो केवल आपके जीवन में ही चेंज नहीं लेगा, आपके घर में भी चेंज लेकर आएगा। हालेलुया। आपके घर में भी चेंज लेकर आएगा, क्योंकि जो आप बोल रहे हो उससे शैतान भागता है, उसको समझ नहीं आता, वो अपने सर को खुजाता है, सब करता है, पर उसको समझ नहीं आता। अगर आपके जीवन में परमेश्वर स्वामित्व लिए हुए है, तो मैं आपको बताऊं, कभी भी वो आपको आलसी होने, अगर आप आलस कर रहे हैं तो सुन लेना, फिर आपके जीवन में किसी और ने स्वामित्व लेकर रखा। क्लियर है? अब कई बोलते हैं पास्टर ऐसा नहीं है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वहीं हैं। ओके, लेट मी टेक यू फर्दर। ओके, मत्ती 6 अध्याय 21 पद कोई पढ़ेगा, बाकी लोग इधर ध्यान देंगे। Jesus be the praise. Amen. Praise the Lord. जहां तेरा वहां तेरा। Come on church. Are you listening? क्या आप सुन पा रहे हैं? इसका मतलब है कि आपका मन वहीं जाएगा जहां आपका धन है। अगर यीशु वास्तव में आपके जीवन में स्वामित्व के स्थान पर है, तो मैं आपको बता दूं, धन आपकी सेवा के लिए रेडी रहेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, तुम्हारे मांगने से पहले, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। किसके मांगने से पहले? मेरे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है
कि मुझे इन चीजों की वर्ड वचन है कि नहीं? सही है रॉन्ग है? किसके मांगने से पहले? मेरे मांगने से पहले। इसका मतलब है विचार आपके हृदय में आएगा और परमेश्वर सप्लाई देता है। सप्लाई परमेश्वर देने जा रहा है ऐसा नहीं है, ऑलरेडी जो आपके अंदर रखा हुआ है वो जंप करके बाहर आता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी अटेंशन जो है परमेश्वर के वचन पर दे दी है। सही है रॉन्ग है? अब हम अपने मैसेज पर रिटर्न आते हैं, ठीक है? कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? प्रैक्टिकली अगले संडे को पता लगेगा। हाँ? हेलो, सबने हाथ उठाया ना? कितने लोगों ने हाथ उठाया बताओ जरा। अगले संडे को पता लगेगा। 8:30 शार्पली चर्च स्टार्ट होगा। 8:30 ना कहाँ है कॉयर? 8:30 कितना? 8:30 बजे। कितने? 8:30 बजे कॉयर जो यहां खड़ी होनी चाहिए, है ना? यहां खड़ी होनी चाहिए 8:30 बजे, और ये चर्च भरा होना चाहिए। क्योंकि लिखा है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को मानेगा। और जो वचन तुम सुन रहे हो मेरा नहीं, पिता का है। वो वचन पिता का है। कोई ये ना कहने पाए ठंडी है, क्योंकि मौसम जो है आपके लिए बनाया गया और आपकी बॉडी एडजस्टेबल है, ऑटो सिस्टम है उसमें। जैसी ठंडी बढ़ेगी बॉडी एडजस्ट, क्योंकि परमेश्वर आपको फ्रिज में बैठने के लिए नहीं कह रहा है ना? आपकी बॉडी जो है, आपका मैकेनिज्म जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, राइट? नहीं बाबा बहुत ठंडी है, नहीं एडजस्ट हो जाएगी वो। उसको बोलिए एडजस्ट हो जा, मुझे चर्च जाना है एडजस्ट हो जा। तो आपने कहा बॉडी एडजस्ट हो जा, बोलेगी किधर एडजस्ट हो जाऊं? बोलेगी चर्च के लिए एडजस्ट हो जा। यस, सही है नहीं? बॉडी को बोलो एडजस्ट हो जाएगी वो। किसके अनुसार? वचन के अनुसार। क्योंकि वचन में लिखा है ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। सही है भैया? तो कहां एडजस्ट होगी बॉडी? वचन के साथ। सही है? जो गर्म पानी से नहा रहे, ठंडे पानी से नहाना शुरू कर, फिर भी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। यस? क्यों एडजस्ट होगी? क्योंकि आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रभुत्व दे के रखा है। तो बॉडी जो है पवित्र आत्मा का मंदिर। जब पवित्र आत्मा अंदर चलन करेगा बॉडी गर्म हो जाती है। हालेलुया! क्योंकि वो आपको चादर की नाई ढांप लेता है। आवश्यकता के समय चीजों को आपके ऊपर रिवील करता है। आपका स्वामी कौन है? परमेश्वर है। पक्का? जरा बताओ अपना हाथ एक बार फिर से। मैं भी, ये विश्वास का हाथ होगा। कितने लोगों का यीशु मसीह स्वामी है? लेट मी सी द हैंड। किसी के हाथ नीचे हैं? ऊपर नीचे ना करे, अपन एक्सरसाइज करने वाले नहीं है यार, माना? आपके हाथ ऊपर हैं, बराबर है? चलो अपन टेस्ट करते हैं। ठीक है, आपका यीशु मसीह प्रभु है? ओके, चलो लूका 16 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ेंगे। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है। इधर देखिए सब बाकी लोग एक एक पढ़। जो, कम ऑन चर्च, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है हाँ, वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है
वह बहुत में भी अधर्मी है। आमेन। जितने लोग बाहर खड़े जरा अंदर आ जाओ, बैठ जाओ तो अच्छा होगा। वचन सुन लो, तुम भी वचन की आवश्यकता सबको है। बैठो, इधर चेयर है भाई, और मंगा लूंगा मैं अगले संडे चेयर। आ जाओ, बैठ जाओ। यस, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। एक चेयर इधर है, खाली है। पवन इधर आ जा, और 2 चेयर इधर है। अजीत इधर आ जा। हालेलुया, क्लियर है? अभी फिर से पढ़ेंगे। देखो बाइबल में मत देखो, इधर देखो क्या लिखा है। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। किसके बारे में बोला जा रहा है? किसके बारे में बोला जा रहा है? अच्छा ठीक है, ये क्लियर नहीं हुआ। हाँ, यहां पर इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो लीस्ट थिंग जो है वो पैसे को बोला गया है, क्योंकि एक भंडारी के बारे में यहां लिखा हुआ है, राइट? उससे जब प्रभु लेखा ले रहा है, स्वामी लेखा ले रहा है, तब की ये बात है, राइट? क्या लिखा है, फिर से पढ़ो से। He that is faithful in जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। आता मला मराठीमध्ये बघायचं आहे। अयो, अल्प, अन, पुष्कळ वर्ड देखो टर्मिनोलॉजी का, है ना? अल्प, अल्प म्हणजे स्मॉल, व्हेरी स्मॉल, और पुष्कळ म्हणजे कधी कधी तुम्ही म्हणतात पुष्कळ गोष्ट झाली ना, राहू दे ना आता। पुष्कळ म्हणजे हो, पुष्कळ म्हणजे अल्प म्हणजे हो, काय म्हणते, है ना? आता इंग्लिश मध्ये कोणी वाचू शकतं का? He that is faithful in that which is least of faithful also in much, and he that is unjust in the least of the unjust also is. कोणतं ट्रान्सलेशन मग? आता कोणतरी एम्प्लिफाईड मध्ये वाचून घे, काहीतरी एक्सपेंडेड में वाचून दे, नाही तर TLB न वाचून दे, काहीतरी कुठेतरी वाच मग, काहीतरी वाचते, वाचा लवकर। आता मग देखो कितना सुंदर वर्ड का। पुष्कळ म्हणजे मला जास्त म्हणजे पुष्कळ को भी जास्त में तब्दील कर दिया। जास्त म्हणजे खूप मोठा, और खूप मोठा म्हणजे वो जास्त म्हणजे He who is faithful in the, वाचा। he who is faithful in a very little things. देखो वहां पर लिटिल थिंग, बट ये लिस्ट थिंग आया है। इंग्लिश में लिटिल थिंग ट्रांसलेशन में दिया है, पर ये लिस्ट थिंग आया। लिस्ट म्हणजे बहुत छोटा, राइट? वो बोलता है जो छोटी चीजों में, जो छोटे में विश्वास योग्य है वो बड़े में भी विश्वास। इसका मतलब है कि विश्वास योग्यता जो है उसके हार्ट का फंक्शन है। विश्वास योग्यता जो है ये उसके हृदय का फंक्शन है। लेट मी क्लियर, ओके? इसको थोड़ा सा देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब में थोड़ा सा रफली हम चलेंगे। आर यू लिसनिंग, एंजॉइंग और नॉट? ओके, 12 पद पढ़ना है हमें 8 अध्याय का। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 12 पद पढ़ना है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मराठी मध्ये आम्ही फर्स्ट आम्ही मराठी मध्ये वाचू, त्याचा नंतर आम्ही इंग्लिश मध्ये वाचू। हिंदी मध्ये खूप गोंधळ आहे, बघा काय लिहिलं आहे तिकडे। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय त्याचं 12 पद।
हाँ, चलो हिंदी मध्ये बी झाला, आता मराठी मध्ये बघू. उत्सुकता काय लिहिला? उत्सुकता मीन्स एनकरेजमेंट. उत्सुकता म्हणजे एक्साइटमेंट. बोलता है तुम्हारे हृदय में एक्साइटमेंट होना चाहिए परमेश्वर को देने के लिए. और ये पास्टर जी क्रिसमस आ रहा है तो अपने तुक्ति रख पे हाथ रख दिया. आप देखो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है. आपकी जेब के साइज को मैं बढ़ाने के लिए था यहाँ पर. देखो आपकी परमेश्वर का आत्मा क्या करता है. उसको जस्ट वैसा करो जैसा वचन बोलता है और फिर परमेश्वर के कामों को देखो. हाँ आगे. हाँ हाँ, अरे ये तो खूप छान लिहिलं आहे. चेंज झाला का? दुसऱ्या ट्रान्सलेशन मध्ये मराठी चेंज आहे. मराठी चेंज आहे ना. चालेल चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. आपण मराठी मध्ये बघू काय. कारण जर इच्छा असेल, कारण जे चल इच्छा ठीक आहे असेल. त्याच्यामध्ये नको जा. इच्छा असेल तर इच्छा असेल म्हणजे उत्सुकता आणि इच्छा जो हार्ट का फंक्शन है. यदि प्रेम करते हो तो किसका फंक्शन है? कम ऑन चर्च. हृदय का हृदय का. अगर प्रेम करते हो तो डिजायर भी रहेगा. डिजायर रहेगा तो उसे फुलफिलमेंट भी रहेगा. राइट और रॉन्ग? देखो इसको अभी इंग्लिश में थोड़ा अच्छा. ईगरनेस टू, वहां पर भी वर्ड बोल रहा है. ईगरनेस, उत्सुकता, प्रायोरिटी, एक्साइटमेंट, विल. राइट. अगर आपके मन की तैयारी है तो दान जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा. परमेश्वर आपके छोटे बीज के और बड़े बीज के साइज को नहीं देखता, वो आपके हार्ट को देखता है कि आपका हार्ट परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है या नहीं. मुझे नहीं पता था कि आत्मा मुझे यहां लेकर आएगा, पर लेकर आया है. मैं आपको, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी ने बता दिया इसलिए देना है, किसी ने बता दिया इसलिए देना है. राइट. अगर किसी ने बता दिया इसलिए देना है तो ये देना नहीं है, ये सेंस ऑफ ड्यूटी है. ये सेंस ऑफ ड्यूटी है. किसी ने कहा इसलिए दे रहे हैं. पर बाइबल कहती है सेंस ऑफ ड्यूटी में कोई भी किया गया कार्य फ्रूटफुल नहीं होता है. आप उसे ड्यूटी समझकर कर रहे हैं. यस, क्लियर है. कई लोग अपने बीज को पीसेस में तोड़ देते हैं. I'll show you from the Bible. I'm not speaking roughly, right? मुझे इस विषय में अनॉइंटिंग है. जैसे ही आप बीज को तोड़ देंगे तो क्या करते हैं, पास्टर गौरव को भी खुश करना है, पास्टर वेद प्रकाश को भी खुश करना है, तो अपन क्या करो, आधा सैलरी इधर और आधा सैलरी. आपकी सैलरी पे मैं हाथ नहीं डालूंगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. राइट. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. रेंट का इनको चला जाए, नौकरी का इनको चला जाए. इज इट द बाइबल सेज? क्या ये बाइबल कहती है? नहीं. अगर मैंने पूरा दिया तो पास्टर को पता लग जाएगा मेरी इनकम. अच्छा है पास्टर को पता लग जाए कि आपकी इनकम क्या है. क्यों? क्योंकि वो बढ़ने के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं. वो तो कह सकता है ये डबल हो जाए, क्योंकि प्रभु चर्च की कलीसिया का बढ़ोतरी होगी, परमेश्वर का बिजनेस बढ़ेगा. सही है. मेरा इंटरेस्ट ये नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी है, मेरा इंटरेस्ट ये है कि आप अबंडेंस में रहो. हालेलुया. ओके, क्लियर है. क्रिसमस आ रहा है, दरवाजे पर है,
क्लॉज क्या था मेरे माइंड में? पास्टर तो कुछ करता नहीं है, कहीं अच्छी जगह देना चाहिए। मेरे बता, पास्टर तो कुछ करते नहीं, तो ट्यूशन का पैसा इधर और नौकरी का इधर। अपन ने बहुत बुद्धिमान है, मैं बहुत बुद्धिमान था, ऐसे डिवाइड करके आधा जीसस कॉल्स को, आधा पास्टर ठाकुर को। सब खुश है, प्रभु इसको भी खुश रखा, इसको भी खुश रखा, पर यह पता नहीं था चपेट पड़ने वाली है, क्योंकि परमेश्वर इस सिस्टम में काम नहीं करता। एक दिन बहुत भक्त था मैं, जब तक मैं आत्मा से नहीं भरता था तब तक मैं खाना भी नहीं खाता था, मेरी अपनी फिलॉसफी थी, किसी ने मुझे टीच नहीं किया। जब तक मैं पूरी तरह से भर नहीं जाता था, हा वो नहीं होता था, तब तक मैं वहीं पर बैठा रहता था। मेरे साथ जो लोग थे वो खलपते रहते थे, कब खत्म होगी, कब खाना मिलेगा, ये भैया को ना जल्दी खत्म करो, आमीन करो। ऐसा मेरे रूम के बाहर में चक्कर लगाते, भूख लग रही है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी, ऐसे कर करके चक्कर काटा करता था। एक दिन फाइनली आत्मा ने मुझसे पूछा, इट इज योर बिजनेस और माई बिजनेस? उसने कहा ये तेरा बिजनेस है या मेरा बिजनेस है? मैं काटो तो खून ना निकले, काटो तो खून ना निकले, मैं अरे क्या हुआ? और मैं बहुत ओपन हार्ट, मैंने प्रभु क्या हुआ है बता दो जल्दी से। कौन डिसाइड करेगा तेरा बीच कहां जाना चाहिए, तू या मैं? अरे बाप रे, गलती हो गई, गलती होगी तो मैंने उसी महीने में समेटना शुरू कर दिया, चलो जल्दी जल्दी समेटे, है ना। और जैसे समेट करके एक जगह देने लगा, ठीक है, सबसे पहले 1,500 की नौकरी करते थे, कितने? 1,500 रुपए की, भाई हमारी उतनी ताकत थी, अपनी ताकत थी। उसके बाद क्या हुआ, 1,500 की नौकरी, 1,200 की नौकरी वो छूट गई। अरे देना शुरू किया तो छूट गई, अरे देना शुरू किया तो छूट गई, अब क्या करूंगा? मैंने बोला प्रभु धन्यवाद, कहीं नई जगह पे जाने। जिन लोगों ने छुड़ाया था उन्हीं में से एक आदमी खड़ा हो गया, नहीं वेद प्रकाश को बुलाओ, वहां जाकर नौकरी करें। चपरासी बुलाने आया, बोले स्कूल से निकलकर आप अस्पताल में चले जाओ, क्योंकि आपके अस्पताल में जरूरत है। 1,200 की नौकरी 1,500 में टर्न हुई। 1,500 रुपए मिले तो बड़े खुश हुए, अपने बीवी बच्चों को पाल लेंगे, क्योंकि अपने पास में तब भी बच्चे थे, आज भी बच्चे, तो 1,500 रुपए में भी चलता था। तो सोचने लगे यार अब कम कमा रहे हैं, तो कहीं मैडम ना बोल दे तुम्हारी पगार क्या है। तो हम सोचने लगे प्रभु अब क्या करें। तो बोले तू कुछ मत कर, तू आगे चलता जा। और जैसे मैंने अपनी प्रार्थना के जीवन को, वचन के जीवन को मनन करना शुरू किया, 3,500 की नौकरी ऑफर बन के आई, पार्ट टाइम, वो भी कौन सा टाइम? पार्ट टाइम, 2 घंटे जाना बस। अरे बाप रे, अब तो कितने 6,000 के आगे अपन, है ना, 5-6 हजार पे आगे। उसके बाद क्या लगा कि भाई अब यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वहां से रिजाइन कर दिए, भाई मेरे को नहीं रहना इस सिस्टम में, रिजाइन कर दिए। अगले दिन रायपुर की एक कंपनी विनोद मेडिकल सिस्टम, जिसमें आज भी 20 साल से मैं हूं, उनको मैंने एक पत्र लिखा, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, कैसे से बात है, वहां से नोट, वहां मेरा किसी के पास पता नहीं, फोन नहीं, वहां से आदमी ढूंढ करके मेरे घर आया, साहब आपको वो सर ने बुलाया। हम गए तो हमारी नौकरी जो है पेपर में छप गई थी। 6,550 रुपए की नौकरी स्टार्ट किए, और फेथफुलनेस देखिए परमेश्वर की, हालेलुया हालेलुया। वो एवरीडे बढ़ाने लगा, एवरीडे बढ़ाने लगा। मैंने एक प्रॉमिस किया परमेश्वर से, जो कुछ भी मेरे पास आएगा उसका बेहतर भाग मैं आपको दूंगा। मैं 10% में लटका नहीं रहूंगा, पर जो तेरा वचन कहता है वो मैं करूंगा। फिर मैं बाइबल में खोजने लगा कि बेहतर क्या लिखा है। पुराने नियम में लिखा है कितना, बोलो ना कितना, 10%। ये तो व्यवस्था के मुताबिक था, ये तो व्यवस्था में अंकित था, पर यीशु क्या कहता है मुझे ये जानना है। व्यवस्था के मुताबिक 10% दे दिया, सब लोग खुश हो गए, अब तो मैंने प्रभु को दे दिया, मेरी बरकत आएगी। माय फ्रेंड, व्यवस्था उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है।
व्यवस्था उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। मैंने कहा मेरा काम इससे नहीं चलेगा। चलिए अब इसको कंफर्म करते हैं। 9 अध्याय 6 पद, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय में रहिए। कुछ समझ नहीं आया भैया, थोड़ा सा जोर से कोई पढ़ेगा ना? हाँ, ठीक है भैया, जरा इधर से कोई पढ़े। परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। क्लियर है? बट टाइम हमारा बहुत जा रहा है, मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म करता हूं। राइट, जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। तो कितना बोना चाहिए? वचन क्या कहता है? लेकिन अगर आप कैलकुलेटिव हो जाओ, नहीं मेरे पास, वो आपकी जेब के साइज को देख के नहीं कर रहा, वो आपका हार्ट देख रहा है। राइट, वो आपका हार्ट देख रहा है। मेरा रुचि, मेरा इंटरेस्ट आपके पैसे में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट आपकी अबंडेंस में है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं यहां से पैसे कमाकर अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए नहीं हूं। इट्स ए क्लियर स्टेटमेंट। वी आर हियर टू बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। यस। उसके बाद 7वें पद को ध्यान दीजिए। 7वें पद पे क्या बोलता है? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। आपका ब्यूटी पार्लर, आपका किचन, आपका रेंट कितना आ रहा है, ये देखने की आवश्यकता किसी को नहीं पड़ेगी। राइट? आपकी नौकरी या आपका बिजनेस हो या पेंशन हो, वो भी बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट ऐसे नियम ले आएगी जिसके आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए। आप कर तो देखिए। उसने कहा परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। Are you getting? Yes. पास्टर जी ला लिए ना वहीं पर। हालेलुया। आप सहभागी हो जाओ, पार्टनरशिप कर लो यीशु के साथ में, आपको कभी भी गरीबी देखनी नहीं पड़ेगी। हालेलुया। डे फर्स्ट से जो मैंने स्टार्ट किया टिल टुडे, इंक्रीजमेंट खुद चलकर मेरे पास आता है। मेरी घर गृहस्थी चलाने के लिए परमेश्वर ने मुझे नौकरी दी है और मैं अपने परिवार को उससे चलाता हूं। पर जो कलीसिया में पैसा आएगा, वहां से इस चर्च की सेवा होती है, और गाजियाबाद चर्च में जो कुछ लगता है वो भी हम करते हैं, क्योंकि वो हमारा भाग है। हालेलुया। आपके पैसे को शालिनी मैडम इनकम टैक्स वाली है काउंट नहीं करेगी कि आप कितने। पास्टर गौरव भी अकाउंट देखो, ध्यान रखना भैया। हाँ, पर मत सोचो कि वो आपके अकाउंट को देखेंगे। हाँ, हालेलुया। वो दोनों बहुत अच्छे हैं। गौरव फेथफुल है अपने बीज बोने में, वो जानते हैं वो कहाँ बोते हैं, कैसा करते हैं, क्या करते हैं, उनको पता है, वर्ड उनको पता है। यस और नॉट? तो आपके जीवन में स्वामित्व किसने लेकर रखा है? अगर परमेश्वर ने लेकर रखा है तो आप परमेश्वर को देने में कभी भी पीछे नहीं देंगे। क्या सर? हाँ, देंगे क्या सर? लिखा है मन की तैयारी हो तो भेंट जो है वो ग्रहण की जाएगी। और लिखा है हर्ष से देने वाले से परमेश्वर, ओ मैं हर्ष से दूंगा, मुझको परमेश्वर करेगा नहीं करता है। हालेलुया, आमीन। यस और नॉट? आपके जीवन का स्वामित्व किसने लेके रखा, ये आपको सोचना है। आज समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं इसे कंटिन्यू करूंगा।
नॉट टुडे, क्योंकि समय हो रहा है दूसरे चर्च के लोग भी आ जाते हैं। मैं इसे कंटिन्यू करूं। आपके जीवन का स्वामी कौन है? अगर परमेश्वर है तो आप पैसे से मोहब्बत नहीं करोगे और आपके बच्चों को परमेश्वर स्टैब्लिश कर देगा, ऐसी ऐसी जगह लेकर जाएगा जहां आपने सोचा भी नहीं है। जब भी आप बीज बोगे, आपका बीज जो है फसल लेकर आएगा, क्योंकि मेरे बीज में जीवन है, मेरे बीज में रूहों को काटने की सामर्थ्य है। मेरा बीज जो है अभिषेक लिए हुए हैं, जैसे मैं बीज को रिलीज करूंगा मेरे घर में फसल आएगी, मेरे घर में फसल आएगी। आज मैं छोटे घर में रह रहा हूं, कल मैं बड़े घर में रहने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं अपेक्षा ही ना करूं कि परमेश्वर मुझे बड़े घर में रहना है, तो मैं छोटे घर में ही सिमट कर रह जाऊंगा। मुझे बड़े घर में रहना है, मुझे अपने खुद के घर में रहना है, मुझे बंगलोज में रहना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है वो मुझे ऐसी ही जीवन शैली जीने के लिए लाया है। आपके जीवन में स्वामी कौन है? पैसा या परमेश्वर? हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में कौन स्वामित्व है लिए हुए है? पैसा या परमेश्वर? आपका देना इस बात को रिवील करेगा कि आप खुदा से मोहब्बत करते हो या आपके जीवन का स्वामित्व पैसे ने लेकर रखा है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपके लिफाफे के साइज को नहीं देखता, मैं उसमें बिलीव नहीं करता, मैं करता हूं परमेश्वर के वचन में बिलीव। बीज को तोड़कर आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते हो। इससे आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, घर बढ़ जाएगा, बच्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप डिवीजन ला रहे हो, आप बीज को तोड़कर नुकसान पहुंचा रहे हो। जहां भी देना है, ये तुम्हारी सुनो, ये देने के चक्कर में ही हनन्याह सफीरा फंस गए थे। बट मैं आज उसके बारे में नहीं, उसका रहस्य मुझे पता नहीं, परमेश्वर बताया, मैं नेक्स्ट टाइम इसको क्लियर करूंगा। बट मैं आज इसे आधा छोड़ रहा हूं, क्योंकि समय मुझे परमिट नहीं कर रहा है। मुझे पता है हनन्याह सफीरा क्यों मरे। बीज को मत तोड़ो, क्योंकि जब आप देते हो वो आपके नियंत्रण में है, आप अपनी चॉइस में डिवीजन लाते हो। इसलिए चीजें दिखाई करना है तो पूरा करो, मत करो नहीं। परमेश्वर तुम्हारे ऊपर भार नहीं डाला, आप अपनी चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस कैरी करोगे। ध्यान रखना, भली हो या बुरी। आमीन। हेवन में सरों को झुका है, टेक द डिसीजन वेयर यू विल गो। कहां जाना है आपको, कहां जाना चाहेंगे आप?